अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राफिया है। आप मुझे हर रोज़ रेडियो पे सुनते हैं 4 से 7 बजे तक और राफिया का माफिया में लेके आती हूँ आपके लिए। वैसे वो कहते हैं ना कि कभी कभी तो बड़ा कमाल करते हो, दोस्त भी कहते हो और सारे इश्क वाले सवाल करते हो। आज होंगी इश्क और मोहब्बत की बातें और आज मैं आपसे ढेर सारी बातें करने वाली हूँ। और आज मेरे साथ ना एक मेहमान भी हैं, हॉट सीट पे बैठे हैं। सुहेल है मेरे साथ, है ना। सुहेल से हम काफ़ी सारी बातें करेंगे आज। सुहेल तो वैसे मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं, लेकिन कुछ सवाल तो मैं भी आपसे करूँगी, है ना। आवाज़ और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों को सुहेल मुगल का प्यार बड़ा सलाम पेश हो। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के घर घर की आवाज़ कश्मीर ग्लोबल टाइम्स और कश्मीर ग्लोबल टाइम्स में आपका मेज़बान सुहेल मकबूल। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आप ये बात बखूबी जानते हैं कि वक्तन फ़ौक्तन हम आपको किसी न किसी पर्सनैलिटी से मिलाते ही रहते हैं और इसी पेशकश को जारी रखते हुए आज के जो हमारे साथ मेहमान है वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हम कह सकते हैं कि वादी कश्मीर के साथ साथ बैरूनी रियासतों में भी इनको लोग इनकी आवाज़ से जानते ही होंगे। जी हाँ नाज़रीन किराम, इनके अंदाज़े बयान का क्या कुछ कहना, क्योंकि कई लोगों के दिल जो है इन्होंने अपने अंदाज़े बयान से जीत लिए हैं या अपनी आवाज़ से जीत लिए हैं। जी हाँ नाज़रीन किराम, इस प्रोग्राम में मेरे साथ मेहमान गुफ्तगू जो मौजूद है, रेडियो स्टेशन पे इनकी आवाज़ सुनी होगी और आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और आजकल आप इनको जो है सोशल मीडिया पे भी जानते ही होंगे। हमारे साथ इस प्रोग्राम में बात करने के लिए मौजूद है आरजे राफिया जी। तो चलिए आज इन्हीं से मुलाकात करने की कोशिश करेंगे, इनकी ज़िंदगी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैम आपको वेलकम करते हैं इस प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया आपका सुहेल, एंड बहुत शुक्रिया कश्मीर ग्लोबल टाइम्स का भी। काफ़ी मुद्दत के बाद मैं किसी से ऐसे गुफ्तगू कर रही हूँ, किसी से बातचीत कर रही हूँ। आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग इंशाल्लाह। तो सबसे पहले सवाल यही रहेगा कि आपकी ये खासकर पैदाइश के हवाले से जानने की कोशिश करेंगे, आपका ताल्लुक़ कहाँ से है? मेरा ताल्लुक़ कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट बडगाम की उस जगह से है, उस गांव से है। मैं एक शेर से स्टार्ट करूंगी, उससे मे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ। इछु अक्शरुक इछु कलाम शेखुल आलम तो तिम छ कि श्रुकिस मंज लेखान यथ वा वहाले चोंकुस जाले तिलकनि जालिस अलिम तैदीन प्रकट त्रवित सकत पाले सोरी अलिमचुस अलिफ्लाम में। तो अब आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा। मैं आपसे पूछती हूँ शरीफ से बिल्कुल या जंसरार तिचवारिया लुक वनान चार शिस वनान या चरार शरीफ बोलते हैं, जहाँ पे सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत शेख नूरुद्दीन नूरानी यमनिस नुंदरिश तिचवनान, तो उनकी ज़ियारत गाह भी है। तो वहाँ पे मेरी पैदाइश हुई है, मैं वहाँ से बिलोंग करती हूँ। तो तालीम और तरबियत आपकी कहाँ पे हुई है? तालीम भी मेरी वहाँ पे हुई है टिल माई 12th और माशाल्लाह मैं वहाँ पे पली बड़ी हूँ। और फिर 12th के बाद जो है मैं वुमेंस कॉलेज गई। 12th तक मेरे साइंस सब्जेक्ट्स थे। उसके बाद वुमेंस कॉलेज में मैंने बीए किया एंड उसके बाद कश्मीर यूनिवर्सिटी जो कि मैंने मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म में मास्टर्स किया। जी। तो ज़िंदगी में आप क्या कुछ करना चाहती थी? ज़िंदगी में तो हर कोई इंसान मेरे ख़्याल में बहुत कुछ करना चाहता है और इंसान कभी सेटिस्फाई नहीं होता कि जो अभी उनके पास होता है, उनके हाल में जो उनके पास होता है। बट अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज एवरी टाइम कंटेंट जो भी मेरे पास था या जो भी मैं बनी। मैंने जर्नलिज्म किया, लेकिन उस ड्यूरिंग दैट पीरियड मैं काम भी करती थी। आई रिमेंबर मैं डीडी कश्मीर पे एक ब्रेकफास्ट शो आता है, मॉर्निंग शो आता है, वो मैं होस्ट करती थी। वो लाइव शो आता है, सो आई यूज्ड टू होस्ट दैट। मेरे ख्याल में मैं 12th क्लास में पढ़ती थी, फिर फर्स्ट ईयर में आई, फिर सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, आई थिंक 4 साल मैंने वो किया। और साथ साथ में कुछ छोटा मोटा काम भी करती थी, कुछ लिखती थी आर्टिकल्स वगैरह। और उसके बाद मैंने जर्नलिज्म जो है ग्राउंड जर्नलिज्म ऑप्ट किया कि मैं कश्मीर से बाहर चली गई। वहाँ पे मैंने रिपोर्टिंग की काफ़ी चैनल्स के साथ, नेशनल चैनल्स के साथ। उसके बाद मैं बैंगलोर गई। बैंगलोर में एक न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन है द लॉजिकल इंडियन, वहाँ पे मैंने एज एन एडिटर और रिपोर्टर के तौर पे काम किया। तो आरजे बनने का शौक कब और कैसे हुआ? कोई ऐसी इंस्पायरेशन या किसी ऐसी चीज़ ने आपको मजबूर किया कि मैं आरजे ही बनूं? मजबूर इंसान को
वक्त मुझे लगता है करता है। और क्या कहते हैं उसको, जब आप कुछ अर्न करने निकलते हैं, कुछ कमाने निकलते हैं, चूँकि मैं घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ही कंधों पे है। अब्बू के बाद मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ एक एक्सीडेंट में कुछ साल पहले, और तब से मैं अपना घर देखती हूँ। मेरे भाई हैं घर पे, अम्मी जान है, तो फिर ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, फिर आप इसको मजबूरी कहें या फिर पैशन कहें, मजबूरी पैशन भी बन जाता है, पैशन ख्वाहिश भी बन जाती है, जो भी बट एक चीज़ था कि आप शौक़ की बात कर रहे हैं, शौक़ तो मेरा नहीं था, लेकिन ये बाय चॉइस हुआ। मैं रेडियो वर्ल्ड में आ गई। इंस्पिरेशन की बात करें, मैं अमीन सयानी साहब को तो जानते हैं। अमीन सयानी साहब को मैं बहुत सुनती थी, बट हमेशा से था कि मैं इनको देखूं, मैं देखूं कि ये कौन है जिसकी आवाज़ इतनी जवान है। आपने कहा ना, आवाज़ इंसान की पहचान बन जाती है। तो एक बार मैं बॉम्बे गई किसी काम से, बॉम्बे में मैंने अमीन सयानी साहब को देखा, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ये अमीन सयानी साहब है। जब वो स्टेज पे आए और उनका नाम बुलाया गया, एंड उन्होंने जो ही बात करना स्टार्ट किया, मैंने कहा ये आवाज़ तो मैंने सुनी है और ये मैं सुनती हूँ। और वो बुजुर्ग थे, बिल्कुल जो उनकी आवाज़ है वैसा उनका हुलिया नहीं था। तो मैं काफ़ी हैरान रह गई। मैंने कहा आवाज़ इंसान की पहचान बन जाती है, एंड इफ़ दैट हैड अ फेस दैट इज़ दिस। एंड मेरे ख्याल में यही जो लेजेंडरी हमारे रेडियो ब्रॉडकास्टर्स हैं, उनको सुनते सुनते इंसान काफ़ी कुछ सीखता है। इंसान, आप किसी और की तरह नहीं बन सकते, आप तो आप ही रहेंगे, लेकिन आप खुद में बदलाव ला सकते हैं। आप खुद में या आवाज़ पे काम कर सकते हैं, या मॉड्यूलेशन ला सकते हैं अपनी आवाज़ में, वो आप कर सकते हैं। सो ये मेरा ये था। तो खासकर अगर बात करें तो इस सफ़र के हवाले से बताइएगा, आरजे आप कब बने और कितनी खुशी उस टाइम हुई जब आप आरजे बन गई, जब उसमें सिलेक्शन आपको? जब मैं आरजे, जो ही मेरा ऑफ़र लेटर आया, पहले इंटरव्यूज़ थे, तो मैं आई हैड टू गो थ्रू 9 गुड राउंड्स, और एवरी राउंड के बाद मुझे लगता था कि मैं तो गांव से आई हूँ। वो कॉन्फिडेंस का थोड़ा सा हमारे में होता है ना, बिल्कुल। लेकिन यहाँ से मैं कॉन्फिडेंट भी थी कि मेरे में टैलेंट है, तो मैं शायद हो जाएगा मेरा। पर वहाँ से थोड़ा सा वो था कि पता नहीं, गांव से आई हूँ, यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, किसी को भी कर लेंगे, कॉन्वेंट से पढ़े हैं लोग, बड़े बड़े स्कूल से पढ़े हैं, तो मे बी अब मैं इतने छोटे गांव से आई हूँ, मुझे नहीं लगता हो जाएगा। बट उसके बाद जब 9th राउंड था मेरा, उन्होंने कहा कि आपको हम बता देंगे। मैंने कहा एम आई सिलेक्टेड? उन्होंने कहा नहीं, आपको बता देंगे, आपसे भी कई ज़्यादा ज़हीन लोग क्यू में हैं, तो हम आपको बता देंगे। बट जो ही मैं उस ऑफिस से बाहर निकली, मुझे HR का कॉल आता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करें। एंड आई वाज लाइक, ये मजाक कर रहे हैं शायद। मैंने कहा मैं सिलेक्ट हो गई? उन्होंने कहा नहीं, ये हम पहले रिव्यू करेंगे, है ना। वो एक सस्पेंस क्रिएट किया उन्होंने, तो मैं भी वैसी थी कि ठीक है, पता नहीं, ये तो रिव्यू करेंगे। उन्होंने मुझे एक्साइटेड होने का मौका ही नहीं दिया। तो बट उस टाइम पे मैं कश्मीर से बाहर काम कर रही थी, मैं जैसे कि मैंने कहा न्यूज़ चैनल के साथ। देन आई हैड टू लीव दैट एंड आई हैड टू कम टू कश्मीर, क्योंकि मेरे घर पे भी बोला कि कश्मीर में अगर 10 रुपये आसन तिमचे वारे आसान। तो मैंने भी सोचा नहीं, एंड आई लव कश्मीर। अभी अगर आप मुझे बोलेंगे कश्मीर से बाहर जाने के लिए, शायद मैं ना जाऊं, क्योंकि अब मुझे लगाव है, मैं बहुत पसंद करती हूँ यहाँ पे ही काम करूँ, 10 रुपये मिलन में मगर बकरियती। कब की बात है? ये 2019 की बात है जी। तो आपकी खासकर मरहूम वालिद साहब की बात करें या आपकी मम्मा की बात करें, तो क्या कहते थे बचपन में उनको क्या शौक़ था कि हमारी बेटी? ये बहुत फ़नी है। मेरी अम्मी चाहती थी कि मैं पुलिस ऑफिसर बनूं, फिर वो चाहती थी कि फिर उनका थोड़ा सा बदल गया मूड, और उन्होंने कहा कि नहीं, आप वकालत पढ़ो। पढ़ भी सकती थी मैं, आई could do it, बट मैंने सोचा सब लॉ करते हैं, मैं क्यों करूं, why would I go with the flow, है ना।
तो उसके बाद मेरे अबू चाहते थे कि मैं MA BEd करूं और एक टीचर बनूं। वैसे सल्यूट टू ऑल दोज टीचर्स जिनमें सब्र है। मुझे लगता है मेरे में इतना सब्र नहीं है जितना उनमें है। किस तरीके से वो बच्चों से बात करते हैं, किस तरीके से वो सब्र का इजहार करते हैं while they handle those kids, and like I salute them everybody। तो मेरे ख्याल में मैं शायद उस रोल के लिए फ़िट नहीं होती। मैं शायद उनको उतनी शफ़क़त और उतनी मोहब्बत नहीं दे पाती जितना, या उतना सब्र उनके साथ नहीं रख पाती जितना वो रखते हैं। लेकिन मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं माइक पे बोलूँ और रिपोर्ट करूँ। यू नो, आज यहाँ पे ये हुआ है। मोस्टली द इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म बहुत ज़्यादा। आई यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन जो हमारे जोनल लेवल पे होते थे वो डिबेट्स, और नेशनल लेवल पे डिबेट्स होते थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो जीतती भी थी। फर्स्ट प्राइज़ मिलता था, टॉपर प्राइज़ मिलता था। तो वो हमेशा से मैं बचपन से वो करती आती थी। तो मेरे ख्याल में वो भी एक चीज़। और मेरे जो वालिद साहब हैं वो मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है। आज मैं जो भी हूँ या बोल पाती हूँ या अपने आप पे काम किया है इन टर्म्स ऑफ योर स्किल्स या प्रोफेशन, वो सिर्फ मेरे वालिद साहब की वजह से। क्योंकि मेरे अब्दुल रहीम, और वो काफ़ी लिटरेचर पसंद इंसान थे। वो बहुत पढ़ते थे। मेरे ख्याल में मुझे उनसे वर्षे में भी मिला है कि मैं पढ़ती हूँ बुक्स। मैं फ़ोन पे नहीं पढ़ सकती, मुझे हाथ में बुक होनी चाहिए। मुझे उसके औराक जो हैं मुझे फेरने हैं और अंडरलाइन भी करना है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाईलाइट भी करना है। तो अब्बू पर्शियन लिटरेचर जानते थे, उर्दू लिटरेचर, कश्मीरी लिटरेचर, जी, अरबिक। तो ये सारी चीज़ें वो जानते थे। और मुझे ये जो शेरो शायरी का है उन्हीं से मुझे लगता है ये मिला है। तो वो क्या करते थे, वो एक स्टूल लाते थे, एक वो टूल जैसा, उस पे वो तकिया रखते थे। उसके बाद अच्छी बना कशीर पर जजीर, हबल बबल, हुक्का, उसका वो जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको फिक्स करते थे। वो माइक होती थी और वो जो स्टूल है वो मेरा डाइस होता था। और वो मुझे लिख के देते थे एक अच्छा सा मौजू या कोई टॉपिक, तो मैं पढ़ती थी। और वो कहते थे आप बोलो कि यहाँ पे पत्थर है, इंसान नहीं है, डोंट शाई, कीप स्पीकिंग। मैं फिर जब बोलती थी, वो अपना स्पीच तैयार करती थी, फिर वो कुछ हमसाए भी आते थे, वो कहते थे तोशवा खरी तो मच लड़े गए थे। वो फिर मेरे घर वाले हंसते थे कि ना ये चाहिए प्रिपेयर करान पनुन मौजू, इसको कल स्कूल में स्पीच देनी है असेंबली पे या जैसे भी। तो वो चीज़ से मैं काफ़ी ज़्यादा मुझ में कॉन्फिडेंस भी आ गया। और मेरा जो तलफ़ुज़ है, या जब हम चाहे उर्दू में बात करें, चाहे हम अंग्रेज़ी में बात करें, चाहे हम कश्मीरी में बात करें, तो प्रोनाउंसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो चीज़ मेरे फादर से मुझे मिला है। तो आपके मरहूम वालिद साहब बचपन में आपको क्या कहते थे, क्या नसीहतें करते थे? कोई ऐसा इंसिडेंट जो आज भी जब तन्हाई में होते हैं तो तन्हाई में आज याद आता है कि मेरे मरहूम वालिद साहब ये कहते थे, वो कहते थे? वो हमेशा कहते थे कामगस क्यों मगर गामगस नहीं उनके, काम किए मगर गाम में है के। वो हमेशा इस बात पे ज़ोर देते थे कि जितना अल्लाह ताला ने आपको अता किया है उसमें कंटेंट रहना सीखो, उसमें शुक्र करना सीखो। और वो हमेशा, मुझे याद है जब हम खाना खाते थे, दस्तरखान बिछाते थे, खाना खाते थे, खाना हम ख़त्म करते थे तो हम सब बैठते थे, अब्बू, मेरे भाई, अम्मी। और वो फ़ज़ाइल अमाल की 3 जिल्द, हमारे अब्बू की एक लाइब्रेरी हुआ करती थी, उसमें काफ़ी बुक्स हैं, तो वो फ़ज़ाइल अमाल लेके आते थे। उसमें हदीस भी होती थी और उसका नीचे ना एक तो तर्जुमा भी होता था, और उसमें कहानियाँ भी होती थी जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या जो हमारे इस्लाम में तब हुई थी आज से 1400 साल पहले। तो वो कहानियाँ सुनाते थे। और अब्बू का वो स्टोरी टेलिंग आर्ट जो था ना, अगर वो कोई भी मामूली सी बात भी बोलते थे तो आप कहते बस बोलता रहे, ये कहानी ख़त्म ना हो, ये बस बोलते रहे। द आर्ट वाज सच कि यू वुड स्टिक टू द होल स्टोरी टेलिंग पार्ट ऑफ इट। सो ये चीज़ मुझे याद है। और अब्बू काफ़ी नसीहतें भी करते थे, जैसे कि मैंने कहा कि कामगस क्यों गामगस नहीं होन। और अब्बू हमेशा कहते थे कि इंसान किसी भी ऊंचाई पे पहुँचे, गुरूर कभी नहीं करना चाहिए। तो हमेशा इंसान को हम्बल रहना चाहिए। आज भी जब अगर आप चार शरीफ आएंगे
तो वहाँ पे मेरे अब्बू इखलाक के नाम से, उनका जो इखलाक था, लोगों के साथ रवैया था, वो बहुत जाने जाते हैं अभी भी। तो उनका नाम जिंदा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो खासकर अगर बात करें तो आप हमेशा जो है, खासकर जब वीडियोस की बात करें या आपकी आवाज़ की बात करें, जब रेडियो पे सुनते हैं आपकी आवाज़ तो खुश लगती है, तो अंदर से भी ये खुशी है? मैंने कहा ना, मैं जितना भी अल्लाह ताला ने अता किया है उसमें मैं खुश हूँ। और सबसे बड़ी बात, अल्लाह ताला अपने ख़ास बंदों पे आजमाइशें डालते हैं। इसी तरह जैसे मुझ पे है कि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो मैं इस चीज़ में भी खुश हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे चुना उस चीज़ के लिए। और आई एम श्योर कि अब्बू भी खुश होंगे जिस तरीके से मैं कोशिश करती हूँ कि घर वालों का ध्यान रखूँ। और अल्लाह ताला भी मुझे इस चीज़ का अजर देंगे इंशाअल्लाह। सो मेरा लेकिन चेहरा भी ऐसा ही है, स्माइलिंग, वो हंसमुख चेहरा है। अगर मैं काफ़ी मुझे कोई उदास भी होती हूँ कभी, लेकिन किसी को आई डोंट से इट टू पीपल। लेकिन जब हमने पहले मुलाकात की तो उदास तो थोड़ी बहुत हमें भी लगी। इस उदासी की पीछे कोई राज? नहीं, एक्चुअली मैंने कैसे बोलूँ, मैं उदास अगर मैं होंगी भी, बट फिर भी आपको मेरा चेहरा थोड़ा सा स्माइलिंग ही लगता होगा। मैं लेकिन काफ़ी इंट्रोवर्ट हूँ इन पर्सनल लाइफ। रेडियो पे जब मैं किसी से, मैं आपसे जैसे कहूँगी कि मैं ज़्यादा लोगों से बात नहीं करती और ज़्यादा बात नहीं करती, आप कहेंगे अरे ये तो झूठ बोल रही है। बट पर्सनल लाइफ में आई एम टोटल ऑपोजिट ऑफ व्हाट आई एम ऑन रेडियो एंड व्हाट आई एम ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया इन द सेंस कि सोशल मीडिया पे वही शेरो शायरी होती है, या अगर किसी टॉपिक पे बात होनी होती है तब वो होती है। बट वो कहते हैं ना, मुझे बोलने के पैसे मिलते हैं, तो वही जो कुछ घंटे हैं मेरे, 2-3 घंटे शो के होते हैं, उसके पैसे मिलते हैं। उसके बाद मैं तभी बात करूँगी जब व्हेन इट्स नेसेसरी। मैं लेकिन बचपन से ही ऐसी थी। मेरा ये है कि हर किसी से मैं बात नहीं कर सकती, बिकॉज मैं आपसे कहूँगी आप ठीक है, घर पे सब ठीक है, उसके बाद आई डोंट नो व्हाट टू से, उसके बाद मैं बहुत ऑकवर्ड हो जाऊँगी। तो दिस इज़ हाउ आई एम। और ये कब राफिया को पता चला कि मेरी आवाज़ अच्छी है, लोग मेरी आवाज़ को पसंद करते हैं? आप मुझसे बहुत इंट्रीगिंग सवाल पूछ रहे हैं। मुझे लगता है जो मुझे जानने वाले लोग हैं, मेरे फ्रेंड्स, फैमिली, उनको पहले से ही इस बात का इल्म था कि अच्छा बोलती है लड़की और आवाज़ भी अच्छी है। लेकिन कहीं ना कहीं, जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपकी आवाज़ भी अच्छी है या बेस अच्छी होती है, दैट डजंट मीन कि आप अब कला मतलब वो हो गए, आपने अब पार कर लिया। यू स्टिल हैव टू वर्क ऑन योर वॉइस एंड बाकी चीज़ें। आई वर्कड ऑन माई वॉइस, ऐसा नहीं है। रेडियो में आने के बाद जैसे कि मैंने कहा कि जो हमारे लेजेंडरी ब्रॉडकास्टर्स हैं या बाकी लोग हैं, उनको सुन के एक ठहराव जो होना चाहिए आपकी बात में, और आपका जो डिलीवरी है बातों की, कहाँ पे पॉज लगाना है, कहाँ पे कॉमा लगाना है, कहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अब रेडियो पे बात करना हर किसी की बस की बात नहीं है, या रिपोर्टर बनना, जैसे कि आपने अभी आप बात कर रहे थे, बिल्कुल एक रिपोर्टर वाला फॉर्म था। अगर मुझे बोला जाए तो मे बी मैं ऐसा नहीं कर पाऊँ, तो हर किसी का अपना अपना वो चीज़ होता है। और हाँ, सो रेडियो पे भी आपको देखना है कि कैसे, रेडियो पे आप रोबोट की तरह नहीं बोल सकते। काफ़ी सारे मुझे लगता है कि काफ़ी सारे जब हम आरजेस को भी सुनते हैं, वो फटाक से बोल देते हैं, आप सुन रहे हैं, दैट इज़ आई थिंक मे बी इट्स देयर वे, बट जो सुनने वाला है आपका, ये जो आपकी ऑडियंस है, उनको भी समझ आना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं, और उनको ये लगना चाहिए, वो रेजोनेट कर पाने चाहिए कि ये तो मुझसे ही बात कर रहा है। जैसे मैं जब शो स्टार्ट करती हूँ तो आई एम लाइक, कैसे हैं आप, आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि मुझसे ही बात कर रही है, कोई सुनेंगे तो वो आज ना मैं सोच रही थी कि आपसे शेरो शायरी के बारे में बात करें, क्योंकि आप भी बहुत लिखते हैं, तो मैंने सोचा कि आप ही की शायरी पढ़ ली जाए आज। अगर मैं अब यही बात ऐसे करूं, कैसे हैं आप, तो आज मैं सोच रही थी आपकी शायरी पढ़ूंगी तो आप ही लिखते, मेरे ख्याल में ठहराव बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत, जो कि काफ़ी सारे मुझे लगता है कि लैक करता है आजकल। अब जबकि सोशल मीडिया भी आ गया है जी, मेरे ख्याल में सोशल मीडिया और रेडियो का मेल नहीं होना चाहिए था। नहीं, आई एम एन ओल्ड स्कूल,
मे बी आपका डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है विच आई रिस्पेक्ट, और किसी का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होगा विच आई टोटली रिस्पेक्ट, बट रेडियो और सोशल मीडिया एक साथ में मेरे ख्याल में नहीं जाएगा या नहीं जाना चाहिए, बिकॉज जैसे कि आपने कहा आवाज़ पहचान है। आवाज़ पहचान है, बिल्कुल। अब आप सोशल मीडिया पे भी हैं और लोग आपको वही देख रहे हैं, तो आवाज़ कैसे आपकी पहचान बन जाएगी? आप जनाब मुझे कहें। ऐसे मुझे अगर कोई कहता कि आपको तो बस रेडियो पे सुना था, अगर कोई सोशल मीडिया पे नहीं है, आज मैंने देखा, मुझे वो बात इतनी अच्छी लगती है ना कि आवाज़ से पहचान लिया कि नहीं। अच्छा, ये तो सोशल मीडिया तो उस पर इंस्टाग्राम पे होते हैं ना, ये तो फिर आपको लोग इन्फ्लुएंसर बुलाने लगते हैं। I get like really irritated and by that exasperated कि why would they call you an influencer? You are not an influencer, you are a reporter. I am, या जो भी रेडियो में काम करते हैं या कहीं पे भी काम करते हैं, उनकी एक अपनी पहचान है। I am a radio broadcaster. I am not there on social media या बाकी। हाँ, हम मुद्दों पे अब बात करते हैं क्योंकि दुनिया आगे बढ़ गई है, सोशल मीडिया का रीन है, बट दैट डजंट मीन I come in that category. I am a radio broadcaster. Please call me that. Because influencer is everybody out there now. आज आप उठते हैं, व्लॉग बनता है, आज मैं उठी, आज मैं उठा हूँ, आज मेरे घर पे ये है, आज मेरे घर पे ये खाना बना, आज मैंने ये खाया, आज मैंने नहाया। I'm sorry, you're not an influencer. In what way are you influencing people? बिल्कुल, कोई सोसाइटी को कुछ दे रहा है कि नहीं? Exactly. So हाँ, अब अगर मेरे ख्याल में बोला जाए, देर आर पीपल जो एक्सप्लोर करते हैं डिफरेंट जगह जो हमने नहीं देखी होती है। दे आर ट्रैवलर्स, दे आर व्लॉगर्स, बट असली मानों में वो व्लॉगर्स हैं। अच्छा, आजकल आप कंटेंट क्रिएटर्स, एग्जैक्टली, फूड की बात करें, आप कहीं पे फूड टेस्ट करने जाते हैं, आपने अभी खाया भी नहीं होता है, तो ये तो बहुत अच्छा है। बिल्कुल भाई, पहले आप थोड़ा एक निवाला तो लें, फिर आप उसको टेस्ट तो करें, इसमें देखिए मसाला सही है, इसमें देखिए वो सही है, फिर आप ये, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। आई एम सो अमेज्ड ये चीज़ें देख के। इसीलिए शायद आप भी अगर देखते होंगे, मैं हार्डली, अगर मैं सोशल मीडिया पे, आई वुड प्रेफर टॉकिंग अबाउट सर्टन थिंग्स, और आई वुड डू शायरी, और शायरी में भी मैं लोगों की शायरी पढ़ती हूँ, विच इज़ कॉल्ड एज इंस्टा शायरी। उसमें आप लिखते हैं या कोई लिखता है, कोई स्टूडेंट्स होते हैं, वो कोई कोई एस्टैब्लिश शायर होते हैं, वो अपना कलाम भेजते हैं, मैं उसको पढ़ती हूँ, क्योंकि इससे ना कहीं जो हमारे बडिंग राइटर्स भी हैं, उनको भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा है ना, एनकरेज हो जाते हैं। हम कश्मीरियों को वही चाहिए होता है, थोड़ी सी एनकरेजमेंट मिले ना, हम बहुत आगे बढ़ेंगे। सो मैं नहीं बोलती वो मेरी वजह से हो जाते हैं, बट एक छोटी सी कोशिश रहती है मेरी, और स्टोरी टेलिंग पार्ट भी उसमें होता है कि किसी ने कोई अच्छी कहानी लिखी हो तो मैं वो शेयर करती हूँ। तो इसी प्रोग्राम को जारी रखते हुए जिस तरीके से आप वहाँ पे रेडियो में शुरुआत करते हैं, तो वही वो प्रेजेंटेशन जब आप देते हैं या पीटीसी आप देते हैं, सो इट्स लाइक अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राफिया है, आप सुन रहे हैं मुझे, और 4 से 7 बजे तक मैं आपके साथ बनी रहती हूँ। और आज हम बात करेंगे, अच्छा आज मैं नहीं, आज आप बोलेंगे आज किस बारे में बात करेंगे। वैसे मैं वेट करूँगी, आप बस कॉल करें मुझे ऑन द नंबर XYZ, और हम गेम भी खेलेंगे। मैं अक्सर खेलती हूँ आपके साथ गलत जवाब गेम, या मैं आपके साथ इंस्टा शायरी शेयर करती हूँ, लेकिन उससे पहले आपने ना मुझे मैसेज करना है, आपने मुझे कॉल करना है कि आप किस बारे में बात करना चाहेंगे। करते हैं थोड़ी देर में बात, मैं कुछ देर में वापस आती हूँ, सुनते रहें, आई विल बी बैक। तो खासकर एक आरजे की लाइफ जो है डिफरेंट कैसे होती है बाकी लोगों से? कुछ डिफरेंट नहीं होती, सब एक जैसे। मुझे आई डोंट नो, मे बी लोगों को आरजेज रोबोट्स लगते हैं, हम नहीं, हम भी आप लोगों की तरह हैं, और सब एक दूसरे से रिशी हुई। वन कुछ आप रिपोर्टर हैं, आपको क्या सींग लगे है ना, आप क्या हर किसी के पास जाएंगे, आपने ये किया है, आज मैं इसको ये करूँगा, जैसे कि आजकल होता है, सब जर्नलिस्ट बने हैं, एवरीबडी इज अ जर्नलिस्ट। आप बस, मुझे लगता है फ़ोन उठाएं, मैं, मेरा छोटा भाई है घर पे, मैं उसको फ़ोन दूंगी, वो भी बोलेगा कि मैं हूँ, आज हम इधर आए हैं, आज यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम जो है ये इधर इन्होंने पानी नहीं डाला आज इसमें, तो सब जर्नलिस्ट बन जाते हैं।
आई थिंक एक कोड ऑफ कंडक्ट लगना चाहिए इनके लिए। खासकर अगर बात की जाए, आपने भी मास्टर्स किया है जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में, तो किस तरह से आजकल के इस सहाफत को देखते हैं आप? आई एम सॉरी, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। खास तौर पे अगर हम इंडिया की बात करें और फिर कश्मीर की बात करें। आपने जर्नलिज्म पढ़ा है, आपकी डिग्री है, राइट। आपको पता है मुझे कहाँ से शुरू करना है, कहाँ पे ख़त्म करना है और किस तरीके से मुझे बात करनी। यू कांट बी गोइंग अराउंड एंड यू कांट बी स्क्रीमिंग, दैट इज़ नॉट जर्नलिज्म। आई एम सॉरी। एंड आप किसी से भी कोई भी सवाल पूछते हैं, कोई किसी के घर पे ताज़ियत पहुंचा होता है, आप उनसे कहते हैं कि तो क्या चुबासान तो या दीवान। क्योंकि जो असली रिपोर्टर्स हैं, आप देखिए चैनल्स के रिपोर्टर्स हैं, आप उनको भी देखिए वो कैसे बात करते हैं। दे आर एसेट्स, लाइक दे नो हाउ टू टॉक, दे नो हाउ टू रिपोर्ट। और आजकल अब येलो जर्नलिज्म हो गया और काफ़ी चीज़ें, हर कोई जर्नलिस्ट बना है। सिटीजन जर्नलिज्म का उन्होंने ना गलत इस्तेमाल किया। सिटीजन जर्नलिस्ट का ये नहीं है कि आप उधर जाके रिपोर्ट करें। सिटीजन जर्नलिस्ट का ये है कि अगर आपने कुछ देखा है, यू रिपोर्ट इट टू द कंसर्न्ड अथॉरिटी, या आप रिपोर्टर्स से बात, अगर आपका एक्सेस है तो आप उनसे बात करें। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। लेकिन यू नो, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि कोड ऑफ कंडक्ट लगना चाहिए उनके लिए जिनके पास यू नो, जिन्होंने जर्नलिज्म का बिल्कुल निचोड़ ही ख़राब किया है, और जो असली जर्नलिस्ट्स हैं जिनके पास डिग्रियां हैं, उनका तो कोई नामो निशान ही नहीं है। राफिया जी, आपको लगता है कि क्रेडिबिलिटी दिन ब दिन जो है वो ख़त्म होती जा रही है? ऑफ कोर्स, यस, आई एग्री विद यू। क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो रही है और इस सांचे में वो लोग भी आते हैं, वो जर्नलिस्ट्स भी आते हैं जो वाकई में जर्नलिस्ट्स हैं। सो क्रेडिबिलिटी, क्वालिटी, एवरीथिंग इज़ गेटिंग डाउन, डिसेंड हो रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो खासकर अब एक और पॉइंट पे आते हैं। आप जिस तरीके से इंस्टाग्राम पे जो है शेर व शायरी करते हैं, इसके पीछे राज क्या है? या मत उदासी छाई होती है, कभी कभी आप तन्हाई में उदास मत होती है तब आप शेर व शायरी करते हैं? जैसा कि मैंने कहा, इंस्टा शायरी मेरा जो सेगमेंट होता है, जहाँ पे मैं अपनी शायरी तो नहीं बोलती हूँ, हालांकि आई राइट, बट मैंने अभी लोगों के साथ वो शेयर नहीं किया है, बिकॉज मेरे ख्याल में कदरदान होने चाहिए, सुनने वाले होने चाहिए। तो इसीलिए शायद मैं ही कॉन्शियस हो रही हूँ अपनी जगह कि मुझे कदरदान चाहिए मेरी शायरी सुनने के लिए। एक शेर हम भी सुने। तो मुनीर नियाज़ी साहब लिखते हैं एक जगह, और ये मेरे दिल के बहुत करीब है। हमेशा देर कर देता हूँ मैं हर काम करने में, हमेशा देर कर देता हूँ मैं, ज़रूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, किसी को याद रखना हो, किसी को भूल जाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। इतना दर्द क्यों? कुछ चीज़ें होती हैं जिनमें ज़रूरी नहीं है कि दर्द हो या आप दर्द वे में ले, क्योंकि शायर जब लिखता है वो तो लिखता है, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिखता है। हम बाकी लोग जो हैं, ऑडियंस जो है, हम अपनी वे में लेंगे। सो इस चीज़ में मैं एक इंस्पिरेशन ये लेती हूँ या लेसन ये लेती हूँ कि हमें जब अपने ख़यालात का इजहार करना हो ना, देर नहीं करनी चाहिए, बोल देना चाहिए। फिर वो दूसरे इंसान का हेडेक है कि वो क्या समझे, लेकिन आपके दिल से बोझ उतर गया ना कि मैंने बोल दिया। ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपने बिलवड से ही कहें, आप अपने पेरेंट्स से कहें, आप अपने भाई से कहें, अपनी बहन से कहें कि मुझे मोहब्बत है तुमसे, मैं तुम्हारा बहुत भला चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम यू नो काफ़ी चीज़ें हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। या आप अपने दोस्त से कहें कि थैंक यू फॉर बीइंग इन माई लाइफ। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैंने इस चीज़ से ये इंस्पिरेशन ली है। दूसरा, आमिर अमीर साहब की एक नज़्म है, ये भी मेरे दिल के बहुत करीब है। मुझे याद है 3 साल पहले मैंने इसको रिसाइट किया था और इसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी आया था। कहते हैं कि चला एक ऐसी नज़्म कहूँ, जो लफ्ज़ कहूँ वो हो जाए, बस अश्क कहूँ तो एक आंसू तेरे गोरे गाल को धो जाए। मैं आ लिखूँ तू आ जाए, मैं बैठ लिखूँ तू आ बैठे, मेरे शाने पर सर रखे तू, मैं नींद कहूँ तू सो जाए। है ना? सो समटाइम्स यू जस्ट वांट somebody in your life
जिसमें ये ट्रेट्स हो, यू नो, आप अपने दिल का हाल उनसे शेयर करें, क्योंकि अब हम कहते हैं कि नहीं इंसान अकेला सब कुछ कर सकता है, नहीं, यू नीड अनदर पर्सन, दैट इज़ फॉर श्योर। आप चाहे इस बात से एग्री करें या ना करें, दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू, यू नीड अ कंपेनियन, यू नीड अनदर पर्सन जिससे आप, क्योंकि आप सबसे अपनी बात शेयर नहीं कर सकते, आप सबको अपना हाल नहीं बता सकते, नहीं कर सकते, तो यू नीड अ कंपेनियन फॉर दैट। सो मे बी आमिर अमीर साहब ने बहुत सोच समझ के ये चीज़ लिखी हो। जब मैं स्टार्ट करती हूँ कुछ भी रिसाइट करना, कोई शेर मैं जब रिसाइट करती हूँ, मेरे दिमाग में ये बिल्कुल नहीं होता मुझे इस वे में बोलना है, बिकॉज मेरे दिल से निकलता है। पहले मेरा क्या होता है, इसीलिए तो लोग रेजोनेट करते हैं, बिकॉज आप पहले खुद उस चीज़ को फील करते हैं तब जाके आप बोलते हैं। एंड ऑनेस्टली शेर व शायरी तो मैं कहती हूँ उर्दू ज़बान में अगर कोई भी चीज़ लिखी हो ना, ये मेरे लिए उर्दू इश्क है, और शेर व शायरी तो मोहब्बत है। तो आप खुद भी शेर व शायरी लिखती है? मैंने जैसे कि कहा, मैं शॉर्ट स्टोरीज़ भी लिखती हूँ, मैं शेर व शायरी भी लिखती हूँ, लेकिन मुझे कदरदान चाहिए वो लिखने के लिए। तो वो चीज़ मुझे याद है, एक बार जब अब्बू का इंतकाल हुआ था, तो एक छोटा सा मैंने लिखा था कि वो जो अफ़साने गम सुन के हंसते और हंसाते थे, वो जो अफ़साने गम सुन के हंसते और हंसाते थे, उन दोस्तों को ढूंढ के लाए वक्त कि आज दिल बहुत उदास है। यू नो, तो आपने मरहूम वालिद साहब को क्या डेडिकेट करना चाहते हैं? यही चीज़ मैंने कि बिकॉज आई वॉज वेरी क्लोज टू माई फादर, एक्सट्रीमली क्लोज, और वो मेरी इंस्पिरेशन थे, हैं और हमेशा रहेंगे, क्योंकि उनकी बातें मुझे हमेशा याद रहेंगी। सो मैं तो कभी कभी कहती हूँ कि बस लोग कहते हैं कि यू नो क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, बट आई ऑलवेज मिस माई फादर। अगर मैं उदास भी होती हूँ, इट्स ऑलवेज माई फादर्स मेमोरीज, दे कीप रनिंग इन माई हेड। तो वो चीज़। तो कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपको वक्तन फ़ौक्तन याद आता है, जो ज़िंदगी में हुआ? बहुत सारे हुए हैं। कोई ऐसा जो आपको वक्तन फ़ौक्तन याद रहता है? मुझे लगता है मैं बचपन में भी काफ़ी नॉटी थी, मतलब बहुत शरारती, अभी भी हूँ मैं, बहुत शरारती। वो बच्चा नहीं होता आपके घर पे, वैसी, और जिसकी वजह से मुझे काफ़ी मार भी पड़ी है। मुझे एक इंसिडेंट याद आता है जो कि काफ़ी इस चीज़ से मुझे लेसन भी मिला। एक बार हमारे घर पे, घर के साइड से वो दूसरा मोहल्ला था, तो उनको कोई फेंसिंग वेंसिंग या देवार व्यवहार से दीवान वो कुछ ऐसा नहीं था। तिमनोस वेरांडा पोर्च, उसके नीचे ना कुछ कॉपीज़ रखी थी, आप समझ रहे हैं। मेरा भाई और मैंने उसको बोला कि अरे ये तिनचे, हम छोटे थे, तो हमने सोचा किसी ने ऐसे ही फेंक दिए, लेकिन तिमास मतलब तिमनोस ने लिखित वखित की, तिमास बिल्कुल नहीं थे, आसने के तिमास गम थोड़ा रूद से थे खराब। तो मैंने भाई को बोला चलो उठा लेते हैं। जब मैंने उठाया, शाम को अब्बू ने चेक किया, वो हमें पढ़ाते थे शाम को, तो वो देख रहे, उन्होंने कहा ये कहाँ से आई, ये तो मैंने नहीं लाई हैं। अब मेरा भाई मेरी तरफ देख रहा है, मैं अपने भाई की तरफ देख रही हूँ, तो मेरे भाई ने बोला ये, वो मुझे प्रिंसी बुलाते हैं सब वहाँ पे, तो बोला कि प्रिंसी ने उठाई है वहाँ से। जो मार पड़ी है ना, अब्बू वाज लाइक किसी की अमानत है, किसी ने रखा होगा, आपने कैसे उठाया। हालांकि बाहर पड़ी थी, जब तक मैं वापस ना, मुझे अब्बू ने भेजा वहाँ, वहीं पे ना रखी मैंने जब तक, तब तक मुझे घर में इजाज़त नहीं थी आने की। और दूसरा कि मुझे ये इंसिडेंट भी याद है, हमारा दर्स का हमने स्किप किया था उस दिन। हम स्कूल से आए थे, हम कुरान पढ़ने जाते थे दर्स का। अब्बू ने कहा आप लोग क्या कर रहे हो, हम मेरे 2 भाई हैं, तो हमने कहा कि दर्स, अम्मी ने कहा कि हम गई ना दर्स का कहीं। अब्बू ने हमें शाम को निकाला दर्सगाह के लिए, हालांकि वहाँ पे छुट्टी हो गई थी। उन्होंने कहा आप स्कूल का दिन स्किप करो, दर्सगाह नहीं होना चाहिए, यू नो। तो वो चीज़ भी मुझे याद है कि हमें दुनिया के साथ साथ हमेशा, अब्बू बहुत स्पिरिचुअल इंसान थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी कोशिश करते हैं। तो राफिया को किससे सुकून मिलता है? मुझे पढ़ती हूँ,
बुक्स उससे, और जब हम खुदा को याद करते हैं अपनी अपनी वे में, वो सबसे बड़ी चीज़ है मेरे ख्याल में। और हमेशा अब्बू की भी आदत थी, वो पढ़ते रहते थे दिन भर, और जब भी मैं कहीं पे भी होती हूँ थोड़ा अंदर से पढ़ते रहते हैं। जो भी अब जो भी इंसान जो भी, मैंने कहा ना, अपनी अपनी वे में अल्लाह ताला को याद करते हैं, और दैट इज़ बिटवीन अल्लाह और आप कोई आपको जज नहीं कर सकता, ना हम किसी को जज कर सकते हैं कि आप क्या करते हैं या कैसे करते हैं। सो वो चीज़। तो आरजे के अलावा आप क्या करती हैं? मैं फ्रीलांस करती हूँ, आई होस्ट इवेंट्स, लेकिन आई होस्ट कॉर्पोरेट इवेंट्स, और आई डू फ्रीलांसिंग। वीडियो प्रमोशंस होती हैं, बट नॉट एवरी वीडियो प्रमोशन। आई फिल्टर, I look the brands and then I do it with them, because मेरा एक चीज़ है कि मुझे प्रोफेशनल इंसान चाहिए, लाइक जिससे मैं बात करूं, जो मेरी बात समझे, या जो वहाँ से भी कुछ अच्छा सजेस्ट करें। आई कैन नॉट बी डूइंग एवरी ब्रांड प्रमोशन बिकॉज पीपल आर नॉन प्रोफेशनल and I don't work with them. So it has to be more professional, it has to be more legitimate, so I do that. And I also वही शेरो शायरी का, एंड इंशाल्लाह रेख्ता में जाने का इरादा है। अच्छा अच्छा। So yeah, उसके अलावा I have started my own बातचीत का सिलसिला, पॉडकास्ट, तो उस पे भी अब इंशाल्लाह काम जारी है। तो अगर बात करें खासकर दूसरी पॉइंट पे भी अब आते हैं, पुराने ज़माने में और आजकल के ज़माने में आपको क्या फ़र्क नज़र आती है? क्या आपको लगता है कि वो प्यार, वो मोहब्बत आजकल के ज़माने में है, या आजकल के लोगों में पाया जाता है वो प्यार और मोहब्बत जो पुराने ज़माने में था? 80s का तो मुझे नहीं पता, बट 90s की पैदाइश है मेरी। आई एम बॉर्न इन आफ्टर लाइक 92, 93। सो उसका तो इतना मुझे ख्याल नहीं है, लेकिन इतना मुझे पता है कि मेरे टाइम पे भी हमेशा फ़ोन नहीं थे, तो जो उस वक्त का वो था ना, एक जेस्ट मिलने का, ब्रदरहुड और बाकी चीज़ें, वो तो बिल्कुल आज नहीं है। आज आप फ़ोन उठा लेते हैं, वीडियो कॉल पे बात करते हैं। मुझसे तो ये नहीं होता है, मुझसे तो कॉल पे 5 मिनट के अलावा बात नहीं होगी। आई विल बी लाइक, आप मुझसे सामने कितनी भी बात करें, सुबह से शाम तक हम बैठें, बातचीत करें, आई एम दिस काइंड ऑफ पर्सन। I am not a call person, I am not a text, I am the worst texter in the world. I cannot text jaldi ya text back, and I cannot be on phone all the time. And I am not a, अच्छा मैं वीडियो कॉल करूँ, नहीं, आप आ जाओ मिलो, या मैं जाऊँगी, हम मिलेंगे, बट नॉट। लगता है आपको ये कमर्शियल ज़माना है ना, सब हर चीज़ में बिजनेस है, हर इंसान बिजी है, हर चीज़ में बिजनेस है। अब जब तक आपको अपना फ़ायदा नज़र नहीं आता, आप बात नहीं करेंगे। बट मुझे लगता है जितनी मैं ओल्ड स्कूल हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसी में खुश हूँ। और जो मेरा बैकग्राउंड भी है, जहाँ पे मैं पली बड़ी हूँ, वहाँ पे भी हमें रिश्तों का एजाज़ बताया जाता है, रिश्तों की बात की जाती है। मुझे याद है मेरी अम्मी, या जिस तरीके से वो अब्बू से बात करती थी, मुझे वो चीज़ याद है। उन्होंने कभी अब्बू का नाम ही नहीं लिया है, वो हथस सवना, इसको एहतराम था, बहुत नाम ही नहीं, मतलब वो चीज़ जो मुझे, दैट इज़ इमोशनल, दैट इज़ रिस्पेक्टफुल, दैट इज़ रोमांटिक, दैट इज़ एवरीथिंग। वो चीज़ आज नहीं मिलती है, बट आई एम लाइक दैट। मुझे जो घर से देखने को मिला है, एंड मैंने कभी अब्बू और अम्मी में लड़ाई होते हुए नहीं देखी है, नेवर। एंड हम 4-6 सो ना अक्सर अचन हतई करित करा कात के अच्छे वनान, जैसे मेरे भाई को मुझसे कुछ कहना हो, वो कहते तुझको ठीक, तुझको ठीक, वहाँ पे हाँ, वाला खा सकलो आजगार, ऐसे करके, यू नो। बट अगर अब कोई मुझसे बात करे अपार्ट फ्रॉम माई फैमिली कहीं पे, कि चक्करान, मैं ऑफेंड हो जाती हूँ। I'm like, I come from that sophisticated background कि मैं अब बहुत, मुझे काफ़ी चीज़ें, लेकिन you have to adjust. हर किसी का अपना अपना तरीका है बात करने का, of course, and I respect that, but maybe मुझे adjust करना पड़े कई जगहों पे, लेकिन the most indecent वो चीज़ मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, like indecency and you know, काफ़ी बदतमीज़ी से बात करना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, and I always avoid that company, that place.
सो या तो अगर बात करें तो एक ज़माना ऐसा भी था जब एक पेरेंट को बच्चा होता था, यही 2-3-4 साल का बच्चा होता था, एक माँ जो है उसको पालती थी, उसको कलमा पढ़ती थी। लेकिन आपको लगता है कि आजकल के ज़माने में एक माँ जो है बच्चे को चुप करने के लिए फ़ोन देती है, उसको बोलती है कि आप गेम खेलिएगा। आपको लगता है कि इसका मुज़िर असरात जो है इन फ्यूचर में इस बच्चे पे पड़ेगा? या अगर बात करें कई सारे लोग जो है आजकल डिप्रेशन का शिकार है या एंजाइटी का शिकार है, कई सारे लोग हमने ऐसे भी देखे। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ऑफ कोर्स फ़र्क पड़ता है, फ्यूचर में भी असर पड़ेगा, अभी भी असर पड़ रहा है बच्चों पे। जिस तरीके से हमारी देखभाल हुई है या हमें जैसे पाला गया है उस तरीके से आज नहीं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल आर लाइक वुमेन आर वर्किंग, बट दैट डजंट मीन दे डोंट केयर अबाउट देयर किड्स। ऐसा नहीं है। माशाल्लाह, सल्यूट टू देम कि वो घर भी चलाती हैं, बाहर ऑफिसेज में भी काम करती हैं। बट कहीं ना कहीं एक बार मैंने एक बहुत बड़े शायर हैं, स्कॉलर हैं, उनका इंटरव्यू किया। वो मेरे सोशल मीडिया पे भी है, रेडियो पे भी किया था मैंने उनका इंटरव्यू। तो उन्होंने कहा आज से डिजिटल माज यू नो बच्चा रोता है तो उसको फ़ोन पकड़ा देते हैं। ये नहीं कि तिलिस मनानस अल्लाह गुर या कलमा इस परान या ला इला इला ला ला इला या इस करान अल्लाह अल्लाह चलो सोस बच्चा सियात ते रोजान तो मैं बासान तिमो वनी कथ वारिया बहुत अच्छे से उन्होंने ये बात बोली, बहुत तगड़ी बात बोली उन्होंने। बिकॉज मेरे ख्याल में बच्चे को अटेंशन देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। से अगर कल को मेरी शादी हो जाती है, मैं काम करना पसंद नहीं करूँगी फॉर सम टाइम, ये मेरा मानना है। मैं नहीं कहती कि दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज़ ऑलवेज और ऑफ माई ओन। तो मैं कुछ साल तक काम नहीं करना चाहूँगी बिकॉज मैं अपने घर को, अपनी फैमिली को या अपने बच्चे को टाइम देना चाहूँगी। दैट इज़ हाउ आई एम, दैट इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन काफ़ी सारे ऐसे होते हैं कि जो काम करना चाहेंगे एंड आई एम नॉट, उनके हिसाब से वो अच्छी चीज़ है, दे शुड डू व्हाट फील्स गुड फॉर देम। बट मेरे ख्याल में बच्चे को वक्त देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी बात आपने जो कही एंजाइटी और डिप्रेशन, ये बहुत बहुत ह्यूज वर्ड्स हैं। आई रिमेंबर हमारे घर पे एक फैमिली मेम्बर आए, वो छोटा बच्चा, अभी उसकी इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हुई है। मैंने कहा बेहद आज़ेद वन कुछ चीज़ का सुन। ही सेड ना मिश एंजाइटी। आई एम लुकिंग एट हिम, ही इज़ अ किड। मैंने कहा हाउ कैन यू यूज दिस वर्ड? मैंने कहा तुम चशे पा ये कुता बोर्ड वर्ड छु, इट्स अ ह्यूज वर्ड, यू कैनॉट बी यूजिंग दिस वर्ड। एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंड आई वाज सो अमेज्ड। सोच बच, आप इमेजिन करें कि आजकल जब स्कूल भी जाते हैं बच्चे जो 4th क्लास में, 5th क्लास में, सब यही मे बी नोटिस क्या किया आपने? आई थिंक एक तो जो हम कंपटीशन का वो सीन करते हैं, शर्मा जी का बेटा इतना बड़ा हो गया, शर्मा जी का बेटा IAS बन गया, तुम क्यों नहीं बने? शर्मा जी का बेटा 99.9 मार्क्स लेके आया, तुमने क्यों नहीं? सो नंबर 1, नंबर 2 अटेंशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। खैर मुझे तो इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है अभी कि बच्चे का, बट मैं अपने घर पे जो हमें मिला है, हाँ मुझे याद है जब अब्बू, मैं अटेंशन की बात कर रही हूँ, अब्बू मुझे मैथ्स पढ़ाते थे। तो एक बार अब मुझे बहुत खौफ था क्योंकि वो अब मैथ्स भी समझना इज़ वेरी डिफिकल्ट। ट्राइग्नोमेट्री एक होता था, एक कॉस टैन साइन कॉस टैन कोसेक, पता नहीं क्या क्या। तो अब्बू मुझे ये पढ़ाते थे, मगर मैं अक्सर क्या करती थी, बस ना मैं आई उल्टी में शिकालस दो। अच्छा। आप समझ रहे हैं? अब वो कहते थे कारगढ़ उल्टी पाती पैरने, आप समझ रहे हैं? सो दिस इज अ काइंड ऑफ अटेंशन, बिकॉज आपके पेरेंट्स भी चाहते थे कि आपका बच्चा अच्छा करे, है ना? एंड आई हैव बीन डूइंग गुड अल्हम्दुलिल्लाह, स्कूल में या अच्छे मार्क्स भी लिए हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि मेरे घर वालों ने मुझे बोला हो कि क्या चने थी मार्क्स। सो हमें एक तो ये जो कंपटीशन है, ये जो कंपैरिजन है, इसको स्टॉप करना है। दूसरा अटेंशन की बहुत कमी है आजकल, अटेंशन हमें बहुत ज़रूरी देना है। आप केयर करते हैं, आप बड़े स्कूल में डालते हैं, दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट जो आपका बेसिक
चीज़ है वो आपको यू हैव टू डू दैट। आपको ये भी लगता है कि खासकर कई सारी जगहों पे हमने ये भी देखा कि वालिदैन जो है अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पाते हैं, उस वजह से बच्चे भी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, एंजाइटी का उनमें स्ट्रेस आता है। दैट इज़ वॉट आई सेड, अटेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे आप थोड़ा सा ही वक्त क्यों ना दें अपने बच्चे के लिए। एक दिन आपने ऑफिस में छुट्टी रखी अपने बच्चे को वक्त देने के लिए तो क्या हो जाएगा, एक दिन की सैलरी कटेगी और कुछ नहीं होगा, है ना। अब आई एम श्योर एंड आई नो कि एंड आई अंडरस्टैंड आजकल चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, बहुत अटेंडेंस का बहुत ख्याल रखना होता है, ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा है। तो बट एक दिन छुट्टी लेने से अपने बच्चे के लिए आई डोंट थिंक इट्स अ ह्यूज थिंग। चाहे वो एक माँ है, वर्किंग माँ है, या चाहे वो फादर है, या दोनों एक दिन कर ले छुट्टी, बच्चे को बाहर लेके जाए या घर पे उनको थोड़ा सा बोले कि अच्छा व्हाट आर यू डूइंग इन योर लाइफ, व्हाट इज़ हैपनिंग, यू नो। सो वो चीज़ें आई थिंक ये बेसिक चीज़ें हैं जो, या शाम को साथ में खाना खाएं, यू नो। ज़रूरी नहीं है अच्छा ज़रूरी रेस्टोरेंट में गथुन। बिल्कुल। आपको लगता है कि एक ज़माना ऐसा भी था कि जब खाना खाते थे उसके बाद जो है हमारे नाना नानी जो है कोई दास्तान सुनाती थी, वो आज भी कभी कभार याद आती है और याद रही है, उसे बहुत कुछ सीखने को मिला ज़िंदगी, क्योंकि ज़िंदगी की बात करें तो हर नए मोड़ पे हर नया सवाल जो है खड़ा करती थी। मैं हमेशा कहती हूँ ये ज़िंदगी है साहब, उलझेगी नहीं तो सुलझेगी कैसे, बिखरेगी नहीं तो निखरेगी कैसे, है ना। मुझे नाना नानी का तो याद नहीं बिकॉज आई हैवंट सीन देम, बट वही पेरेंट्स का मुझे याद है कि वो काफ़ी चीज़ें बताते थे कि तम साथ क्या उस गथान या ऐसे तम साथ दास्तान गुई उस गथान गॉड। तो माई फादर सेड कि तम साथ ऐसे कहव बनावान पता इस कहव चवान बोजान इस आसा अख नफर उस वथान जो उस मजलिस उस आसान ततन हेड सो स्टोरी टेलिंग करा बाकी इस आसान बोजान। सो दैट वाज अ ब्यूटीफुल टाइम आई थिंक। एंड अभी आज ऐसा नहीं होता है। आज मैं अपने घर की बात करूंगी, 5 फैमिली मेंबर्स के पास फोन भी है। एग्जैक्टली मैं अपने घर की बात करूंगी। जब हम खाना खा रहे होते हैं, एक भाई के पास फ़ोन होता है, वो रील स्क्रॉल कर रहा होता है। दूसरा भाई मेरा जो एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करता है, वो अपना वो सुन रहा होता है, ये ना क्या कहते हैं इसको, द टॉपिक्स, द लेक्चर्स। बट जब आप खाना खा रहे हैं प्लीज़, एंड आई स्कोल्ड देम, मैं उनसे कहती हूँ अम्मी है, शी हैज़ लॉस्ट हर कंपेनियन, लाइक वी लॉस्ट हर फादर, सो वी हैव टू बी, अगर हम खाना खा रहे हैं लेट्स गिव दिस टाइम टू इट, बिकॉज आई एम काइंड ऑफ अ पर्सन, हम अभी यहाँ पे हैं, लिव इन द मोमेंट। मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, तो बी इन दैट, यू नो। अब ज़रूरी नहीं है हमें फ़ोन पे भी स्क्रॉल करना है, इधर उधर देखना है, यू नो, बी देयर। तो अगर आप बात करें तो कई सारे दिलदोज़ वाक़यात जो है हमारे इस कश्मीर में रोनमा हुए या सोशल मीडिया पे आपने देखे होंगे, तो इसके पीछे वजह क्या है, रीज़न्स क्या है? सी मैं हर कोई दोष सोशल मीडिया को नहीं दूंगी, बट मेरे ख्याल में हमें वही चीज़ें कंज्यूम करनी चाहिए जो हमारे लिए बेहतर है। अक्सर ये भी होता है सोशल मीडिया पे, जो आप हैं वो आप नहीं है। आपने भी मुझसे कहा कि मैं जब आया मुझे आप उदास लगी, सोशल मीडिया पे मैं आपको उदास नहीं लगती हूँ, बिल्कुल, वहाँ तो बट देयर इज़ अ लाइफ बियॉन्ड दैट। आपको क्या पता मैं सोशल मीडिया पे 2 मिनट की शायरी बोलती हूँ या 1 मिनट की शायरी, उसके बाद मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, यू नो। सो मैं आई रियली वॉन्ट टू टेल दिस टू पीपल, एंड जो हमें अभी देख रहे हैं, एंड आई रियली वॉन्ट टू टेल दिस टू ऑल ऑफ द फ्रेंड्स आउट देयर, प्लीज़ जो सोशल मीडिया पे होता है दैट इज़ नॉट ऑल ट्रू, उसके बियॉन्ड भी ज़िंदगी है। मे बी किसी की ज़िंदगी बहुत ख़राब उलट पुलट हो गई है, लेकिन सोशल मीडिया पे दिखावा करना है, यू नो, लोग खुश होने चाहिए। प्लीज़ डोंट गो देयर, डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद देम, और ऐसा भी ना बोलें कि काश मेरी ज़िंदगी उसके जैसी होती, बिकॉज आपको नहीं पता कि उसकी ज़िंदगी में क्या तूफ़ान है। सो जो आप के पास है, अल्लाह ताला ने दिया है, प्लीज़ उसमें कंटेंट रहें। सो आई रियली वांट टू रिक्वेस्ट इट टू पीपल, डोंट कंपेयर। जो बच्चे, जो नौजवान जो है अपने वालिदैन की नाफरमानी करते हैं, उनके लिए क्या कुछ मैसेज रहेगी आपकी तरफ से? अथ मज हेक्न बह कहीं वनित, सह मे बासान यह तुथ अख मौजू कि आई एम नो वन टू गिव एनी काइंड ऑफ एडवाइस टू दैम। बस वन तथ मकामस पे कि बह वन तिमन क्या, हाँ अलबत्ता रिक्वेस्ट कर सकती हूँ मैं उनसे कि अल्लाह ताला इथे वोनमुत कि माजिन खोरन तल जन्नत, अल्लाह ताला इथे वोनमुत कि अगर तुई बिहित तो मोल मोच बुथ कन बिहित, तो आप उनको प्यार भरी निगाह से देखें,
तच अल्लाह ताला तुता सवाब दीवान। बस देखें, आप सोचें कि उन्होंने आपके लिए कितना कुछ किया है, बस उनको एक प्यार भरी निगाह से तो देखें, इसमें अल्लाह ताला ने कितना सवाब रखा है। बाकी नाफरमानी मैं हमेशा खुद भी कोशिश करती हूँ और अपने भाइयों से भी कहती हूँ कि अम्मी जो भी कहें जस्ट डू इट। एंड अगर आपको कहीं पे लगता है कि आप उनकी किसी बात से अग्री नहीं करते, देयर इज़ ऑलवेज अ वे। मेरा हमेशा मानना है कि जो बात प्यार से होती है ना वो तकरार से नहीं होती, जो आप प्यार से मनवा सकते हैं वो तकरार से नहीं मनवा सकते, है ना। इट्स लाइक जब आप कहीं पे शॉपिंग करने जाते हैं, अम्मी अक्सर कहती हैं कि ये हमारी माँओं की आदत भी है। अगर दुकानदार शुवनान या कहीं पे भी हम जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, सुजन वानी फॉर एग्जांपल 60 रुपये 70 रुपये का चीज़, अम्मी बोलेगी बुद्धि में 30 रुपये, एंड द अदर पर्सन वो हैंग हो जाते हैं कि क्या बना हमारे साथ की आप ये हर किसी, ये हमारी माएँ इतनी क्यूट होती हैं, इतनी अडोरेबल होती हैं, तो इट्स देयर। सो जब मेरे भाई साथ में होते हैं उनको गुस्सा आता है कि अम्मी ने ऐसा क्यों बोला। अब जब मैं साथ होती हूँ तो फिर अम्मी कहती है साई दूर पे ऐसे 4 शरीफ पे आमित पाए करी होती कंसेशन, वो कहते हैं कंसेशन गसने क्या ये चाहिए आप समझ, क्योंकि अम्मी ने पहले ही बोला होता है कि 30 रुपये दे मई फॉर एग्जाम्पल, वो पहले ही वो हो जाते हैं कि यू नो तो ये चीज़ अडोरेबल होती है, इसमें गुस्सा आने वाली बात नहीं है। या अगर आपकी माँ को, आप अपनी माँ को कहीं पे ड्रॉप कर रहे हैं, आपको उनको थोड़ा 5-10 मिनट ज़्यादा वो फीमेल मार्केट में लग जाता है, गुस्सा नहीं आना चाहिए इस पे कि यू नो काफ़ी चीज़ें हैं। सो ये छोटी छोटी चीज़ें, नाफरमानी तो सुचपत वारिया थोद अलिम्पत यम्पत नाफरमानी करान किसी भी तरीके की, मगर बस वनान यम बेसिक यम सान माजन या सनिस मलिस खुश करान तिम गसन एटलीस्ट करें, वो चीज़ें प्लीज़ करें। तो ये भी बताइएगा खासकर ज़िंदगी में क्या कुछ हासिल हुआ? ज़िंदगी में अल्लाह के नज़दीक जाने का मौका, मैं नहीं कहती कि बिचस का कि, बट जो भी है अल्लाह और मेरे बीच में है, और जितना आप अल्लाह को याद करते हैं ना उतना आप कामयाब हो जाते हैं। और दूसरी बात मे बी थोड़ा सा ये सेटिस्फैक्शन कि अल्लाह ताला ने मुझे चुना मेरे घर को देखभाल करने के लिए या मेरे घर को देखने के लिए, और जिसमें कहीं ना कहीं मेरे भाई मुझसे खुश हैं, मेरी अम्मी मुझसे खुश हैं। मैं हमेशा उनसे कहती हूँ कि अम्मी अब कहती कि अब शादी कर लेनी चाहिए, बट कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कि जब तक मेरे भाई भी कहीं ना कहीं उनको अल्लाह ताला रिज़्क अता करे, और मुझे लगे कि अम्मी भी अब अच्छे से यू नो अब उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, तो तब जाके मैं इस बारे में सोचूंगी। और फिर मेरे भाई भी कहते नहीं इस साल तो हमें करनी है, इस साल तो हमें करनी है। सो मैं हमेशा वो भी सोचती हूँ कि अम्मी मुझसे पूछती है इफ़ आई लाइक समबडी यू टेल अस, लेकिन मैं देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। तो मैं अब मैंने अम्मी से कहा कि मेरे जो भाई हैं तिमची में उबजिन बदल, मतलब अबू सिंध बदल, भले ही वो मुझसे छोटे हैं लेकिन उनको इख्तियार है मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला करने का। ऑब्वियसली वो मुझसे मेरी मर्ज़ी पूछेंगे, लेकिन मैंने उन तक रखा है। सो दिस इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ जो तरबियत मुझे मेरे घर से मिली है, और मैं ये भी नहीं चाहती कि मैं सरपास करूं या ओवर पावर करूं, नहीं, ऐसी मैं बिल्कुल नहीं हूँ। मैं अब्बू नहीं है हमारे साथ, मगर मैं अब्बू का मान रखना चाहती हूँ और अम्मी का मान रखना चाहती हूँ कि नहीं, मैंने कहा ना छोटी छोटी चीज़ें, बेसिक चीज़ें हमारे माँ बाप को खुश करती हैं। सो आई वांट दैट। तो आखिर पे खासकर कोई ऐसी बात जो दिल में ही रह चुकी है, अभी आपने नहीं बताई, वो भी बता सकते हैं आप? कि इंसान कभी क्या बताना आप चाहती है, जो हमसे कोई सवाल जो है छूटा तो नहीं है? नहीं, बट मैं एक ऐसी बात बोलना चाहूँगी जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो हमारी ऑडियंस भी है, ख़ास तौर पे मेरी कुछ फीमेल फ्रेंड्स भी हैं, बहनें हैं जो देख रही हैं, कि इंसान जो वर्किंग है, इंसान दूसरों का ख्याल रखते रखते ना कभी खुद को भूल जाता है। सो डोंट फॉरगेट योरसेल्फ, एंड ऑफ कोर्स वी डिज़र्व द बेस्ट, वी डिज़र्व अ कंपेनियन जो हमारी वैल्यू करे। आई थिंक ये दिल की बात है जो मैंने आज तक नहीं कही है। सो वी डिज़र्व द बेस्ट, यू नो, वी डिज़र्व द बेस्ट इन द सेंस कि हमें कदरदान की ज़रूरत है और हमें कदरदान मिलना चाहिए।
बिकॉज हम दूसरों का ख्याल रखते हैं, माँ बाप का ख्याल रखते हैं, दोस्तों का ख्याल रखते हैं, उसमें कहीं ना कहीं हम खुद को भूल जाते हैं। चलिए मैम, अपना वक्त देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बहुत आई रियली लव्ड दिस इंटरव्यू एंड इट वाज रियली आउट ऑफ बहुत बहुत डिफरेंट था ये। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम।